सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी पूर्व पार्षद रेखा रानी जी। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ आज के जो हालात है दिल्ली में, वो एक महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक हालात हो चुके हैं। बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती है महिलाएं अपने आप को। और दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है और ये अब एक रेप कैपिटल बन चुकी है। मैं ये कहूँगी महिलाओं पे अत्याचार की और जितने रेप की घटनाओं की खबरें आ रही हैं आजकल न्यूज़ में, तो ये बहुत ही हमारे दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए भी बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है और गलत छवि हमारे देश की जो बन गई है कि महिलाओं के लिए हमारा भारत जो है वो एक खतरनाक देश साबित हो रहा है। निर्भया कांड से लेके, आसिफा कांड से लेके, संस्कृति और अभी उन्नाव में और मंदसौर में जो हुआ है, ये सब देख के छाती फटने को हो जाती है। बालिकाओं के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं, बालिकाओं के साथ रेप होते हैं और फिर उनको मार दिया जाता है उनको बुरी तरीके से। तो ये सब देख के मुझे नहीं लगता कि सरकारें इस पर गंभीर है, क्योंकि सरकार जो कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, जब महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो वो सशक्तिकरण कहाँ से होगा? बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? तो इस मुद्दे पर ना तो दिल्ली सरकार ही गंभीरता से काम ले रही है, ना ही केंद्र सरकार। एक तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है 9 दिन एलजी हाउस में धरने पर बैठे रहे, उसके बाद 10 दिन के लिए बेंगलोर चले गए। वो अपनी ऊटपटांग मांगों के मनवाने के लिए धरना तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनके काम है, जो उनके पास पावर है, जो वो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहें हम इन सरकारों के लिए? ऐसी संवेदनहीन सरकारें हैं। आज की तारीख में हम बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना ही सड़कों पे, ना ही स्कूल में, ना ही प्रतिष्ठान में, कहीं ऑफिस में, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 13 साल से कम बच्ची के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी ना तो उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन जब तक इस कानून को पालन नहीं किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डिसीजन नहीं होगा, सजा नहीं होगी, तब तक अगले जो दरिंदे हैं उनको इससे कोई भी सीख नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे चुनाव से पहले, कैसे मानते हैं? कितने कैमरे लगे हैं? देखिए, केजरीवाल जी की बातों को मैं तो कहूँगी कि जो उन्होंने जिस मुद्दे पर उन्होंने पार्टी बनाई, खास तौर से जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद उन लोगों ने ये पार्टी बनाई है और इन्होंने जो वादे किए थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा पे खास काम करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, बसों में मार्शल रखे जाएंगे और स्कूलों में भी लेडीज़ मार्शल रखे जाएंगे, लेकिन कहीं एक भी इस तरह का काम इन्होंने नहीं किया है जो महिला सुरक्षा की तरफ कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो दिल्ली जो है रेप कैपिटल बन चुकी है और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी मैं जिम्मेदार मानती हूँ इसमें। दिल्ली में लोगों का कहना है कि पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, क्या मानते हैं, किसकी कमी? देखिए, ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिलीभगत से है, दोनों के फैसले से है, क्योंकि इसमें शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से ये परियोजना है, लेकिन दिल्ली सरकार का इसमें जब तक अनुमति नहीं होगी कैसे काटे जाएंगे? तो हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं जो रातों रात कट चुके हैं। इसके अलावा 16,500 पेड़ जो सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, साउथ दिल्ली में जो काटे जाने हैं, इसका हम लोगों ने वहाँ जाकर विरोध भी किया महिला कांग्रेस की तरफ से। और प्रगति मैदान में भी जो कुछ होटल वगैरह शायद बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने 1000 से ज़्यादा पेड़ काट चुके हैं वो। तो पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें, दिल्ली हमारा जो कांग्रेस के टाइम में एक हरित स्वस्थ सुंदर शहर था, आज वो पर्यावरण की प्रदूषण में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आए दिन यहाँ घोषित हो जाता है कि आज प्रदूषण लेवल इतना है, बच्चों को मास्क पहना के स्कूल भेजें। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? दिल्ली को किस तरफ ले जा रहे हैं? दिल्ली को विकास की तरफ नहीं, हम विनाश की तरफ ले जा रही हैं। जो सरकारें यहाँ हैं बेहद संवेदनहीन सरकारें हैं, बिल्कुल भी जनता के लिए नहीं सोच रही हैं, सिर्फ अपना 7 स्टार मुख्यालय जो बीजेपी ने बना लिया है और यहाँ भी वो बीजेपी वाले कुछ कॉलोनीज बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये हजारों पेड़ काटने का आदेश हुआ है। मोदी जी को सरकार को 4 साल हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो 0 मार्क्स ही दूंगी मोदी जी को, क्योंकि हम आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ते जा रहे हैं। जो मैं अपने क्षेत्र या अपनी दिल्ली की ही बात करूं तो यहीं पे हम जिस तरह की दिल्ली हमने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी, जहां बिजली, पानी, सुरक्षा, ग्रीनरी
और कंस्ट्रक्शन विकास जो चल रहा था उसी को ये लोग न तो कंप्लीट कर पा रहे हैं और ना ही उसका मेंटेनेंस तक कर पा रहे हैं। तो आज दिल्ली का हर आदमी परेशान है। ऊपर से जो इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, सीलिंग, तो इस तरह से जो व्यापारी वर्ग भी बहुत दुखी है। जो इन्होंने बात की थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अगर काला धन आ गया तो 15-15 लाख सबके खाते में यूं ही आ जाएंगे। और आज हम देखें तो जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि 1.5 गुना स्विस बैंक में जो है वो जमा हो चुका है पिछले 4 साल में। तो अगर ये जो वहाँ से काला धन लाने की बात थी, उल्टा वहाँ काला धन जमा हो रहा है, तो कहाँ है वो? ये कहते थे नोटबंदी के बाद जो है आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सली हमले बंद हो जाएंगे। तो फिर ये अपनी सुरक्षा इन्होंने डबल कर दी है। कहते हैं जी नक्सलियों से हमें धमकी मिली है और प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा दुगनी कर दी है और महिलाओं की सुरक्षा की तरफ बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ही सभी बहुत परेशान है, रोष में है। खासतौर से महिलाएं जो है वो बेहद, मैं तो कहूँगी बच्चियों को लेकर बहुत हम डरे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से रेखा रानी जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।